भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। सभी भारत के नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों एवं सभी बुजुर्गों को मेरा यथोचित प्रणाम। और देश के उन जाबाज वीर सिपाहियों को मेरी तरफ से जय हिंद। और उन हमारे देश के जाबाज सैनिक जो शहीद हुए हैं उनको दिल से श्रद्धांजलि। हमें दुख और कष्ट है कुछ एक दो बातों से। बिल्कुल, जितने बाजू उतने सर, देख ले दुश्मन ध्यान से, जीतेंगे हम हर बाजी जब खेले हम जी जान से। आओ आ जाओ, आओ आ जाओ। बिल्कुल, हम हर बाजी जीत रहे हैं और जी जान से खेल भी रहे हैं। हमारे वीर सैनिक हर बाजी जीत रहे हैं और अपने जी जान से खेल रहे हैं। दुख और कष्ट हम भारत वासियों को इस चीज का है कि पिछले कई सालों से जम्मू एंड कश्मीर में हमारे वीर सैनिक एक एक कर शहीद हो रहे हैं। और पिछले कई सालों से, 10 सालों से, 12 सालों से, लेकिन अब उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इसमें कोई दो राय इफ एंड बट नहीं है। हमारी भारत सरकार और भारत का नेतृत्व करने वाले माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी, जिन्हें मैं सैल्यूट करता हूं, ऐसे वीर, पराक्रम, साहसी, आत्मविश्वासी प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, उन पे हम युवाओं का बहुत ही उनको पर गर्व है। अभी और जिस तरीके से उनके नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीति करने वाले तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। जिन्हें कुछ नहीं करना होता है वो कुछ ना कुछ कमी ही बताते रहते हैं। मैं उस पर बहस नहीं या उस पर बात नहीं करना चाहता हूं। हमारा एक जो कष्ट है, जो जिसका हमें बहुत बड़ा दुख है, वो ये है कि हमारे सैनिक अपनी वीरता दिखाते हुए शहीद हो जाते हैं। अभी हमारा एक जाबाज सिपाही शहीद हुआ कल। उसके पार्थिव शरीर का आज दाह संस्कार किया जाएगा। मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं ऐसे वीर, साहसी, जाबाज सैनिक को, और सैल्यूट करता हूं उनके मां बाप और उस सैनिक को, उस पूरे परिवार को, उस पूरे गांव को, जहां पर इस तरीके से वीर सैनिक हैं। और हमें गर्व है कि हमारे भारत में एक से एक वीर और जाबाज योद्धा हैं। लेकिन
चंद कुत्तों को मारने के लिए हमारे कई शेर जाबाज यथा कथा शहीद हो जाते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? दोषारोपण करने से काम नहीं होगा। उन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, क्या हो सकता है, क्या करें। खैर, कुछ करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, करेंगे, करते हैं, वक्त आने दीजिए, सब होगा, समय के हिसाब से चलिए। तो समय के हिसाब से चलने का समय अब आ गया है, और वो समय यह है। एक चीज और यहां पे यह है कि हमारे अभी परसों की जो हालात हैं, जहां तक जानकारी हमें मिली कि हमारे सैनिक पेट्रोलिंग करके पेट्रोलिंग पार्टी वापस लौट रही थी। उन मादरचोदों आतंकवादियों ने छुप के उनके ऊपर हमला किया। हमारे सैनिकों ने बड़े ही वीरता के साथ उनका जवाब दिया, और उसमें से एक आतंकवादी शहीद मारा गया, कुत्ते की मौत मारा गया। और पता चला कि बाकी उसके जो 3-4 मादरचोद लोग थे, वो लोग भाग के अपनी जान बचा के पीओके चले गए। पीओके चले गए। और उधर से पाकिस्तान अपनी नाजायज औलादों को बचाने के लिए सीमा पे फायरिंग कर रहा था। अक्सर होता है, अब करते हैं फायरिंग, और उनकी आड़ में आतंकी आते जाते हैं। लेकिन कष्ट यहां पे यह है, दुख का विषय यह है, अगर एक सैनिक युद्ध करते हुए 20 को मारने के बाद शहीद होता है तो उसे गर्व होता है, मगर इस तरीके से अचानक वार करके, चोरों की तरीके से हमला करके मारना, यह कायरता है। और यह कायरता सिर्फ पाकिस्तान परस्त कुत्तों से और पाकिस्तानियों से और उनके नाजायज औलादों से ही हो सकता है। क्योंकि कोई भी भारतीय जो वीर है, भारत का मतलब ही ये वीरों का देश है। यहां वीरता की कमी नहीं है, न वीरों की कमी है। और यहां का एक भी बंदा कभी भी किसी के ऊपर पीठ पीछे से छुप के वार नहीं करता है। हम तो कहते हैं कि आओ, अगर तुम में दम है तो आर पार की लड़ाई लड़ते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। मगर ये कुत्ते वो चैलेंज स्वीकार करने का ताकत ही नहीं है। एक प्रश्न यहां पे ये उठता है, और जिसका हमें कष्ट है। संभवतः मेरी सोच में गलती है, या मुझे जानकारी नहीं मिली है, या मैं सही डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन एक चीज जानना चाहता हूं यहां पर, कि हमारे सैनिकों ने उनका जवाब दिया, जवाब देने लगे, फायरिंग हुई, हमारा एक जाबाज शहीद हुआ, वो लोग भागे। हमारे वो सैनिक के साथ में पेट्रोलिंग पार्टी के साथ अकेले तो थे नहीं, पेट्रोलिंग पार्टी के साथ और भी सैनिक थे। संभवतः उन सैनिकों ने मोर्चा लिया होगा और फायर किया होगा, वो लोग भागे, हमारा एक सैनिक शहीद हुआ। उस सैनिक को सैल्यूट है। लेकिन उसके बाद में एक समाचार यह भी मिल रहा है कि उन कुत्तों ने जो है हमारे सैनिक के पार्थिव शरीर का कुछ उनके साथ अमानवीय हरकत किया, छत विछत किया। अब
यहाँ पे फायरिंग हो रही है, वो लोगों ने भाग रहे हैं, उनका एक मिलिटेंट मारा गया, हमारे सैनिक फायरिंग कर रहे हैं जवाब में। फिर वो मादरचोद किस तरीके से आकर के हमारे सैनिक के 100 के साथ कुछ किया। उस वक्त हमारी फोर्स क्या कर रही थी, कहां थी? जो लोग जवाबी कार्रवाई कर रहे थे उन्हें नहीं दिख रहा था कि हमारा सैनिक शहीद हुआ है, तो उसके साथ वो लोग कर रहे हैं, उनको इतना मौका मिला ऐसा करने का। परिस्थिति जो भी रही हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं और उन सैनिकों का भी सम्मान करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि भले वो कुत्ते जो भाग गए हैं पीओ के, आज नहीं तो कल आएंगे। और आप लोगों से मेरा यह रिक्वेस्ट है कि उन कमीनों को जिन्होंने हमारे भाई के साथ, हमारे सैनिक के साथ इस तरीके से अमानवीय हरकत किया है, उसके साथ भी उससे ज्यादा बुरा सलूक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, भरे चौराहे पर होना चाहिए। और अगर वहां इजाजत नहीं मिल पाती है करने के लिए तो जबरिया करिए, जबरदस्ती करिए, क्योंकि टिट फॉर टैट उसूल है, जैसे को तैसा। आप अगर इन कमीनों के साथ मानवता का व्यवहार करेंगे तो वो लोग को के समझ में नहीं आएगा, जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए। दूसरी चीज, एक यहां पे हमारे राय है, भारत सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, भारत सरकार के पास किसी भी संसाधन की कमी नहीं है। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वैसे तो है, हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है, रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह जी, प्रधानमंत्री जी, मनोहर पर्रिकर जी, सब लोग अपना दायित्व बड़े ही अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। मैं इन सभी लोगों को सैल्यूट करता हूं। लेकिन जो ये पेट्रोलिंग करते हैं हमारे सैनिक, कम से कम सारी बटालियन को अगर न उपलब्ध हो सके या सभी को संभव ना हो सके, फिलहाल तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन अगर फिलहाल सबके पास ना हो सके तो जो हमारी पार्टी का बेस कैंप से पेट्रोलिंग पे निकलती हैं, उन पेट्रोलिंग पार्टियों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट हर हाल में उनको दिया जाए और उन्हें पहनने के लिए अनिवार्य किया जाए। ज्यादा नहीं हो पाता है तो लिमिटेड ही हो पाए, लेकिन जितना हो पाए, जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टी है, खासतौर से जो जम्मू एंड कश्मीर में इन्फेंट्री के हमारे जवान वहां पर तैनात हैं, उन लोगों के लिए तो हर हाल में होना चाहिए। और अगर उतना भी नहीं हो पा रहा है फिलहाल, तुरंत जल्द से जल्द, तो जितना कम से कम हमारी पार्टी पेट्रोलिंग पार्टी के लिए निकलती हैं, मूव होती हैं, उस मूव होने से पहले उनके ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट का होना अनिवार्य किया जाए। और फिर धीरे धीरे सारे जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी हमारे सैनिक हैं, उन सब के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट होना चाहिए, बुलेट प्रूफ गाड़ी से पेट्रोलिंग होनी चाहिए। जो पेट्रोलिंग करते हैं वही बुलेट प्रूफ गाड़ी होनी चाहिए और बुलेट प्रूफ जैकेट होना चाहिए। ये दो चीज हर हाल में अनिवार्य किया जाए, जल्द से जल्द, 48 घंटे के अंदर। 48 घंटे के अंदर लिमिटेड ही सही, जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टी निकलती है, जिस वाहन से निकलती है, वो वाहन बुलेट प्रूफ होना चाहिए। और जो सैनिक हमारे पेट्रोलिंग पे निकलते हैं, उन सैनिकों के ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट होना चाहिए। ये दो चीजों की अतिशीघ्र 48 घंटे के अंदर आवश्यकता है। और उसके बाद धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे सैनिक हैं, सबके लिए। और बड़े ही दुख के साथ आज कह रहा हूं, आज दीपावली का त्योहार है, लोग दीपावली मना रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहे हैं। मगर मैं आज
अपनी सौगंध खा के कह रहा हूं, और इसका गवाह, इसके साक्षी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है कि आज के दिन मैंने ना एक भी बर्फी या एक भी पीस मीठा खाया है, और ना ही खाऊंगा, और ना ही एक भी आतशबाजी, फुलझड़ी या जो है पटाखे मैंने नहीं जलाया है और नहीं जलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा इस चीज के लिए गवारा नहीं कर रही है। मुझे दुख हो रहा है उस बहन का जिसको भी आज खुशी से दिवाली मनानी थी। उसका पति बॉर्डर पे था, शहीद हो गया, दाह संस्कार आज हुआ है। उस घर के भाइयों को भी मनाना था दीपावली, वहां की बहनों को भी मनाना था, वहां के गांव वालों को भी मनाना था, लेकिन नहीं मन पाया। तो आज हम भी उनके दुख में शामिल हैं, शरीक हैं, और हम भी अपने उस जाबाज वीर सैनिक को सैल्यूट करते हैं और ये कसम खाते हैं कि जब तक के इन लोगों को, इन गद्दारों को, इन टेररिस्टों को इनके किए की सजा नहीं दे देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम चैन से नहीं बैठेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ देश के तमाम भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना, और युवाओं को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामना, और उन वीर सैनिकों को जिनके साथ मैं आज नहीं हूं, लेकिन मेरी आत्मा उनके साथ है वहीं पर, और उन वीर सैनिकों को भी दीपावली की बहुत बहुत बधाई। और अंत में भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, भारत माता की जय।